आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यार टॉक में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि नए मॉड्यूल में या नए इंटरफेस से हम लोग स्टूडेंट अटेंडेंस को कैसे अपलोड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से एक नया मॉड्यूल लॉन्च हुआ है, नया ऐप का वर्जन लॉन्च हुआ है, वर्जन 2.2.2। इसमें अटेंडेंस मॉड्यूल में कुछ बदलाव किए गए हैं और हम जानते हैं कि उसे कैसे करेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि हमें क्या करना है। सबसे पहले आप अटेंडेंस अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, ये मास्टर डाटा में आप स्टूडेंट डाटा को अपना सिंक कर लें। ये वन टाइम करना है, आपको बार बार नहीं करना। ये जब वीडियो आप देख रहे हैं तो एक बार इस काम को कर लें ताकि जो आपका मास्टर डाटा है वो एक बार सर्वर से सिंक हो जाए। तो हम इसे सिंक कर लेते हैं पहले। चलिए सिंक हो गया। अब वापस आते हैं और चलते हैं अपने मॉड्यूल की ओर। जो स्टूडेंट अटेंडेंस का मॉड्यूल है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ कि आज का डेट दिख रहा है, जिस डेट को अटेंडेंस हम मार्क करने वाले हैं। इस मॉड्यूल में इस बार एक नया बदलाव क्या किया गया है या इस ऐप में कि ये अगर आप ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहे हैं तो ये सीधे अटेंडेंस अपलोड हो जाएगा, और अगर ऑफलाइन बना रहे हैं तो ये अपलोड डाटा में जाके सेव हो जाएगा, फिर इसे सिंक करना पड़ेगा। तो पहले अभी हम दिखा रहे हैं, अभी हमारा इंटरनेट जुड़ा हुआ है तो ये हो गया ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन मोड में क्या होगा देख लेते हैं। हमें यहाँ पर क्लास चुनना है, क्लास 1 चुन लिया। अब चुनना है सेक्शन, मान लीजिए ए चुन लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आता था चुनने के लिए कि कौन कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट हैं और कौन अब्सेंट हैं, पर आप देख रहे हैं कि अब अभी मेरे पास नाम का लिस्ट नहीं आ रहा है, केवल संख्या मांगा जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं और कितने प्रेजेंट हुए। इसका माजरा क्या है? बात यह है कि अभी हम लोग अप्रैल 2022 में आ गए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च ख़त्म होने के बाद जैसे अप्रैल आता है नया सेशन, तो HDMIS का प्रोग्रेशन करने का पेज 21-22 वाला ओपन हो जाता है और 22-23 का पेज ओपन हो जाता है नया नामांकन के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अब अभी हम अप्रैल में हैं तो मेरा मार्च का प्रोग्रेशन का पेज ओपन हो गया है, मार्च 2022 का 21-22 का, और जिसको हमने अभी फ्रीज नहीं किया है 21-22 को। जैसे कि आप जानते हैं कि सेशन अभी आगे बढ़ चुका है 3 महीना के लिए, और गवर्नमेंट स्कूलों को अपना HDMIS फ्रीज अभी नहीं करना है। प्राइवेट स्कूल फ्रीज कर सकते हैं मार्च तक, क्योंकि उनका सेशन पूरा हो गया है और उन्होंने एग्ज़ाम भी ले लिया है। तो जब तक 21-22 का डाटा फ्रीज नहीं रहेगा तब तक यहाँ पर स्टूडेंट का लिस्ट नहीं आएगा, ये आप जान लें। तो अभी हमारा फ्रीज होने वाला भी नहीं है और अभी करना भी नहीं है, तो इसलिए अभी यहाँ पर समरी आ रहा है। जैसे ही हम स्टूडेंट डाटा को फ्रीज करेंगे 21-22 को, यहाँ पर नाम आने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मेरा यहाँ पर समरी ही दिखाएगा कुछ दिन, जब तक हम 21-22 को फ्रीज नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा आसान है अभी अटेंडेंस को अपलोड करना। सिंपल यहाँ पर हम अपना जितना मेरे पास नामांकन है, मान लीजिए 10 बच्चे हैं क्लास 1 में, अभी 10 में से 5% हैं, बस सिंपल इसे करके हम जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ये ऑनलाइन, ये क्योंकि लाइव मॉड्यूल है तो ये आपका अपलोड हो जाएगा, लिखेगा अपलोड, तो तुरंत अपलोड हो जाएगा, कोई इशू नहीं। नीचे समरी में आ जाएगा, लाइव मॉड्यूल है इसे हम करके नहीं दिखा रहे हैं, आप कीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा, तुरंत अपलोड हो जाएगा। और अगर यही चीज़ को हम ऑफलाइन मोड में करेंगे तो अब हम दिखाते हैं एक बार ऑफलाइन मोड में। तो अपना नेट हम बंद कर देते हैं, उसके बाद जाते हैं स्टूडेंट अटेंडेंस पे। तो जैसे ही अपना नेट हम बंद किए, आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर आ गया कि यू आर इन ऑफलाइन मोड। हमें बता दिया कि आप ऑफलाइन मोड में हैं, मतलब आप इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं हैं। अब इसे अगर हम ओपन करेंगे, उसके बाद क्लास चुनेंगे। अब हम क्लास 2 को करते हैं ऑफलाइन में, ये चुनेंगे, ऑप्शन वही देगा हमको फिर से
तो मान लीजिए 20 बच्चे हैं और वहाँ पर 5 प्रेजेंट है। अब अगर सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखेगा सक्सेस, यहाँ सक्सेस लिखेगा। अगर ऑनलाइन मोड में होते तो वहाँ पर लिखता अपलोडेड, यहाँ पर लिख रहा है सक्सेस। मतलब कि हाँ अटेंडेंस तो बन गया, पर ये अब ड्राफ्ट में जाके यहाँ पर अपलोड डाटा में जाके यहाँ पे जाके इसको हमें सिंक करना पड़ेगा, जहाँ से हमें नेट मिलेगा। आप अटेंडेंस बनाने के बाद जैसे ही आपको इंटरनेट की सुविधा मिले, चाहे स्कूल हो या घर हो, उसे तुरंत सिंक कर दें। अगर ऐसे जगह पर है आपका स्कूल है जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, तभी उसको आप सिंक ना करें। जैसे ही आपको इंटरनेट सुविधा मिलती है तुरंत उसे आप सिंक कर दें। तो यहाँ पर अब हम जाएंगे, मान लीजिए अटेंडेंस मार्क करने के बाद हमें अब इंटरनेट की सुविधा मिल गई है। तो देखिए यहाँ पर आकर ये सेव हो गया है, मतलब यहाँ पे आकर पड़ा हुआ है, ये भी सिंक नहीं हुआ सर्वर पे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमें इंटरनेट अब मिल गया है तो हम इंटरनेट ऑन कर लेंगे। जैसे इंटरनेट ऑन करेंगे यहाँ पर लिखेगा यू आर ऑनलाइन नाउ, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो तो मैसेज था ऑफलाइन का वो हट चुका है। हट गया मीन्स कि हम ऑनलाइन हो चुके हैं। अब यहाँ अपलोड डाटा में जाएंगे, जैसे ही इसको हम सिंक पे क्लिक करेंगे ये मेरा सिंक हो जाएगा, अटेंडेंस अपलोडेड लिखा है, इट मीन्स कि मेरा ये सिंक हो गया। तो आप समझ गए कि हमें क्या करना है। अगर हम सीधे ऑनलाइन रहेंगे तो ये डाटा से मतलब ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, और अगर ऑफलाइन रहेंगे तो हमें सिंक करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप डाटा को सिंक नहीं करेंगे तो अगले दिन अटेंडेंस को आप मार्क नहीं कर पाएंगे। आज का डाटा अगर हमने सिंक नहीं किया है तो हम कल अटेंडेंस मार्क करने जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक मैसेज देगा कि डाटा को पहले से आपने सिंक नहीं किया है, इसलिए आप अटेंडेंस आज का मार्क नहीं कर सकेंगे। ये मैसेज बहुत लोग देख के घबरा जाते हैं कि क्या लिख रहा है, समझ में नहीं आता है, पर ये मैसेज यही है कि आज से पहले जो आपने अटेंडेंस मार्क किया है उसको आपने सिंक नहीं किया है। तो उस समय आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके और अपलोड डाटा में जाकर डाटा को जो पहले से पड़ा हुआ है उसे सिंक करेंगे, तभी आप उस करेंट डेज में अटेंडेंस मार्क कर पाएंगे। तो ये था इस नया मॉड्यूल का खासियत। और एक चीज़, इस नए मॉड्यूल में आप या इस नए ऐप के वर्ज़न में अब स्टूडेंट का जो नेम पहले आता था उसके सामने में मान लीजिए अगर डबल नेम है, मीना कुमारी अगर 2 है तो हम पहचान नहीं पाते थे कौन सा मीना कुमारी प्रेजेंट है कौन अब्सेंट है। इसमें अब फादर का नेम को डाल दिया गया है। अब जैसे ही आप 21/22 को फ्रीज करेंगे और डाटा को सिंक करेंगे मास्टर डाटा को, तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम दिखेगा और उसके साथ में उसका फादर का नेम भी दिखेगा, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किस बच्चा को हमें प्रेजेंट करना है और किसको अब्सेंट करना है। तो इस समस्या का भी समाधान अब हो चुका है। इसके अलावा इस मॉड्यूल में कोई भी समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और हम तक बात को पहुँचाएँ ताकि इसका समाधान आपको हम बता सकें। यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।